अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फ़ारूक फ्रॉम कश्मीर। आज हम आपसे बात करेंगे सेंसिटिव स्किन के बारे में। जैसे बेबीज़ की भी और हम सब की भी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो हमें राइट प्रोडक्ट, अगेन हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि राइट प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब सेंसिटिव स्किन क्या होता है? सेंसिटिव स्किन वो होता है जो ओवर, जिस तरह कोई भी चीज़ आप लगाते हैं अपने चेहरे पे उस पे रेडनेस हो जाती है। सनस्क्रीन ना लगाने की, जिसको आपको सन ब्लॉक कहते हैं, ना लगाने की वजह से स्किन पे दाग धब्बे छाइयाँ पड़ती हैं। ओके, उसके अलावा क्या होता है जी कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अब सेंसिटिव स्किन वो भी होता है कि अगर आप इसका सही तरह ख्याल ना रखें और इसको सही नरिश ना करें तो ये ओवर ड्राइनेस की तरफ भी जाता है। कई बार एक्ने भी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ वो इतना सेंसिटिव हो जाता है डिफरेंट चीज़ें लगाने से, करने से, हाथ लगाने से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो आम रूटीन में अपनी स्किन को किस तरह उसका ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जिस वक़्त भी आप अपना कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, साबुन हो, फेस वॉश हो, कोशिश करके वो चीज़ें फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए। ज़रा उनमें कम चीज़ें डली होनी चाहिए जो आपकी स्किन को इरिटेट करती हैं, जो ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। यूजुअली जो सेंसिटिविटी होती है वो ओवर ड्राइनेस की वजह से ही होती है। इतनी ज़्यादा बॉटल्स बेबी, अच्छा। तो ये है कि आपको करना ये है कि सबसे पहले जब आप अपना मुँह धोते हैं तो माइल्ड सोप से धोएं। अव्वल तो मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं तो साबुन यूज़ ही नहीं करती हूँ। हमने अपने नेचुरल क्लेंजर्स वगैरह बनाए होते हैं, जैसा कि आपको ये स्किन वॉरियर नज़र आ रहा है। इसमें पोटेशियम बेस्ड चीज़ें होती हैं, लैवेंडर होता है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपके जनरली स्किन को सूट करती हैं। तो आपको करना ये है कि जिस तरह बच्चों का स्किन सेंसिटिव होता है, अगर आप कुछ भी लगाएं, ज़ोर से पकड़ें तो स्किन वहाँ से लाल हो जाता है। उसके अलावा हमें ये भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना होता है कि सेंसिटिविटी आखिर पैदा क्यों हो रही है। वो इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप लोग ओवर ड्राई करते हैं अपने स्किन को, गलत प्रोडक्ट लगाया जाता है, स्किन की सही तरह से सन ब्लॉक नहीं लगाया जाता, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही होती। जहाँ स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वहाँ मॉइस्चर नहीं मिल रहा होता। इट्स ओके बेबी, ये ले लो, ये ले लो। तो जिस तरह ये भी हमारा ग्लोइंग क्लेंजर है। ऑल दीज थिंग्स जो हमारी पाउडर फॉर्म में आती हैं, दे आर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरली हम तैयार करते हैं सारी चीज़ों के साथ, ओट्स, चावल, दालें। लेकिन ये सिर्फ इनमें ये चीज़ें नहीं होती, इनमें बहुत सी और ऐसी चीज़ें होती हैं ताकि आपको उन चीज़ों से मसला ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अब आप अपना फेस वॉश जब कर लेते हैं, कोशिश क्या करें कि सोप फ्री चीज़ें लगाएं अपने फेस पे। आई आइडियली प्रेफर, सॉरी मैं बेबी को बैठा रही हूँ, आई पर्सनली प्रेफर कि जितना आप कम सोप बेस्ड चीज़ें लगाएंगे उतना आपका स्किन बेहतर होता है। मतलब आप, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा साबुन से मुंह धोते हैं। साबुन कम से कम इस्तेमाल करें, आपका पीएच बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हमारा ग्लोइंग क्लेंजर है, इसको आप 1 टीस्पून के साथ मिक्स करके दही के साथ लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो इस वक्त आपके लिए सामने रखी हुई हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके स्किन को सूट करती हैं, उनके अंदर रेडियंस लाती हैं बग़ैर किसी किस्म की सेंसिटिविटी को वो एग्रीवेट करने के अलावा। सेंसिटिव स्किन वो भी होता है कि जब आप टू मच उसको ओवर हीट को एक्सपोजर दे रहे होते हैं। जैसा खाना पकाते वक्त अक्सर हमारी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उसकी वजह से भी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाता है। तो जब आप किचन में भी जाएँ तो प्लीज़ सन ब्लॉक लगा के जाया करें, और जब आप किचन से बाहर निकलते हैं तो ठंडे पानी से मुँह धोया करें। उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी रेडनेस और ये चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसा अगर आपने ग्लोइंग क्लेंजर से फेस अपना वॉश कर लिया है, उसके बाद आप हमारा रोज़ थेरेपी मास्क लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि स्किन बिल्कुल ही काम रहे और फ्लॉलेस रहे। उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब अपना स्किन को क्लेंज़र लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद स्किन के ऊपर टोनर लगाना चाहिए और फिर मॉइस्चराइजिंग विद द राइट प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइज अब आप जब कर रहे होते हैं तो कई लोगों का स्किन सेंसिटिव, ऑयली, ड्राइनेस के मतलब कि कई पैचेस ड्राई होते हैं और कई पैचेस ऑयली होते हैं। तो आप ऑयली पैचेस पे जो है वो आप ड्राइंग एजेंट्स लगाते हैं, जैसे कि वाटर बेस्ड चीज़ें, और जो आपका ड्राई पार्ट होता है उसमें आप ऑयल बेस्ड चीज़ें लगाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा ओट्स क्लेंजिंग मिल्क भी है, ये माइल्ड होता है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं डली होती जो आपकी स्किन को एग्रीवेट करती हैं, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारा एक्वा टोनर है, इसमें ये डिफरेंट फ्लोरल वाटर से बना होता है। आई पर्सनली रियली लाइक इट बिकॉज आई स्प्रे इट ऑल ओवर माई फेस इवन आफ्टर मेकअप, बिकॉज ये चेहरे पे शाइन और रेडियंस देता है और सारा दिन आपके स्किन को बिल्कुल टोन्ड और काम रखता है, क्योंकि स्किन को काम रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर आप इसको काम नहीं रखेंगे तो रेड पैचेस, ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें अकर करती रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा मैं आपको कह रही थी कि ऑयल बेस्ड चीज़ें जो हमारी होती हैं, जैसा रोज़ एंड विटामिन ई सीरम, ये मैं अपने बच्चों पे भी लगाती हूँ। आई यूज़ इट ऑन माई हैंड्स, ऑन माई लिप्स, फेस और नेक पे तो लगाती हूँ, बट इसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं कि वो आपको सारी जगह आपके फेस पे, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को लगाने से। उसके बाद मैं आती हूँ जी हमारा ये जो है स्किन रिपेयर लोशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। तो इसको आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। कई लोगों को ऑयल बेस्ड चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, तो वो हमारे लोशंस पे जाते हैं रादर देन क्रीम्स पे, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ये सारी रेंज जो हमारी है ये इसलिए तैयार की जाती है ताकि डिफरेंट ख़वातीन को जो जो मसले वो फेस कर रही हों उस हिसाब से हम उनको चीज़ें बता सकें कि आपको क्या यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको अपनी होम टिप भी बताऊंगी जिन ख़वातीन के पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए हमने ख़ास डील्स और पैकेजेस बनाए होते हैं ताकि वो इजीली अफोर्ड कर सकें। अच्छा जी, इस सारी चीज़ पे चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एक्चुअली। जो हमारी कुछ क्रीम्स थी हमने उनको चेंज किया है सिरम्स में। तो जो सिरम्स हैं बेसिकली उसमें हाइड्रोलिक सीरम है और उसमें ग्लूटाग्लोस सीरम है और ये हमारा बेबी है। अच्छा जी, तो ग्लूटाग्लोस सीरम है। तो आप ये सारी जो हमारी क्रीम बेस्ड चीज़ें थी, हम कोशिश करें आप सबके लिए सिरम्स लेकर आएँ और आपके लिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर। ठीक हो गया? आपको क्या चाहिए बेबी? ये चाहिए? वाह, अच्छा जी। तो ये अगर आप देखें तो ये इतने मज़े की चीज़ है कि हम अपने बेबी पे भी लगा सकते हैं ना बेबी। अब बेबी ये लगाएगा बैठ के, खाना नहीं, ये देखें। सो ये एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, आप पूरी बेबी के जिस्म पे भी लगा सकते हैं। अक्सर ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि स्किन, बच्चों का जो स्किन होता है उसके लिए क्या होता है कि हमारे ख़ास ये प्रोडक्ट्स बने होते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर बच्चे लगा सकते हैं तो हम सब लगा सकते हैं। अब मैं आती हूँ आपके साथ अपनी होम टिप पे। सबसे पहले हमने एक प्याला यहाँ पे ओट्स का लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्यूकम्बर जेल हमारे पास मौजूद है। हम ओट्स का एक बड़ा चम्मच लेंगे, 2-3 चम्मच क्यूकम्बर जेल के लेंगे और ये पूरी पेस्ट बना के अपने फेस और नेक पे लगा लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। या आप अगर आज बनाते हैं तो 1-2 दिन तक आपकी चीज़ चल सकती है अगर आप फ्रिज में रखें, वरना क्योंकि उतना ही बनाएं जितना आप फेस पे कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई हों एंड आपके स्किन केयर में ये आपको हेल्प कर सके। आज की अच्छी बात किशमिश के साथ। आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को अपने गोल सेट करने चाहिए। अब गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग ये होता है कि आप जो भी अपने दिमाग में अपने गोल्स बनाते हैं, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड, चाहे अपने घर से रिलेटेड, अपने जो भी आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसमें अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, गोल सेट करें। और अगर वो गोल्स पूरे नहीं भी हो रहे होते हैं तो उनका हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस काबिल बनाया होता है कि जब उसका वो वक्त आता है अपनी ट्रू पोटेंशियल पे वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो आप लोगों को किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए और जितना आप फोकस्ड होंगे, गोल आपका जितना आपके दिमाग में क्लियर होगा, सूनर और लेटर यू विल अचीव दैट गोल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ ही देर की बात होती है और आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो कोशिश क्या करें, रिलैक्स रहें। गोल्स अगर अचीव नहीं भी हो रहे हैं, किसी दूसरे की वजह से भी अचीव नहीं हो रहे, रुकावट बन रही, तो उसमें भी आपके लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी रखी हुई है। हमारे कुछ कस्टमर्स हमें कह रहे थे कि हमें ग्लास पैकिंग में आना चाहिए, तो चीज़ें वगैरह हमारे एंड से तो बिल्कुल ठीक निकलती हैं, लेकिन जब कोरियर सर्विस वाले लेके जाते हैं तो वो ज़ोर से उठाने की वजह से या फेंकने की वजह से चीज़ें हमारी टूट जाती हैं। तो इसलिए हम वापस प्लास्टिक में आ रहे हैं, बिकॉज़ वो हम आपको आपके घर तक वो चीज़ सही सलामत नहीं पहुँचती है। तो इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा चीज़ों को चेंज
करने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उनके पास चीज़ें सही सलामत पहुंच सकें। तो ग्लास पैकिंग से ख़त्म करके हम प्लास्टिक में वापस आ रहे हैं। मैंने कहा आप सबके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ, आप लोग प्लीज़ परेशान ना होइएगा, ये मेरी ही चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुँच रही होती हैं। ये सिर्फ चेंजेस हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकें। आई होप कि दिस इज़ ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।